भाई साहब भाई साहब भाई साहब, हमारी प्यारी आईसीआई ने ये क्या कर दो, ये क्या हो गया। मतलब इस बार अगर मैं बात करूं जून 24 सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट आया है, कल जो रिलीज हुआ, उसमें सिर्फ 14.96 मतलब 15% स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। मतलब अमित भाई, 91,900 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 13,749 स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप लोग मेरी ये बात मानोगे अगर मैं आपसे कहूं कि इस बार हमारा फाइनल्स का जो रिजल्ट आया था वो था हमारे पास अराउंड 18%, और जो फाउंडेशन का एंट्री लेवल का रिजल्ट आया है वो आया है 15%। मतलब आईसीआई ने ये क्या किया, फाइनल्स वालों को निकाल दिया और फाउंडेशन वालों को झटका दे दिया। देखो, सीधी सी बात है, बहुत लोग बोलते हैं अमित भाई अब सीए में एंट्री मुश्किल हो रही है, निकलना आसान हो रहा है, ऐसा अफवाह वफवाह बहुत सारी चीजें उड़ रही हैं। बट लोग बोलेंगे भाई इस बार जो फाउंडेशन का रिजल्ट आया वो देख के तो वही लग रहा है। मतलब मुझे याद है कभी भी मैंने इतना कम रिजल्ट्स नहीं देखा। कुछ टाइम पहले मैंने आई गेस अराउंड 25% रिजल्ट देखा था फाउंडेशन का, जब लोग बोल रहे थे, स्टूडेंट्स बोल रहे थे, टीचर्स बोल रहे थे, हाहाकार मच गया भाई क्या रिजल्ट दे दिया। लो, आईसीआई है, 25 क्या हम 15 भी कर सकते हैं। तो मतलब मोमिन भाई, क्या स्टूडेंट्स ने इस बार अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, या आईसीआई ने टफ चेकिंग करी, या क्या था क्या नहीं था। इस बार हमारे सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम का फर्स्ट अटेम्प्ट था। ऐसा हमेशा अज्यूम किया जाता है कि न्यू स्कीम के फर्स्ट जो अटेम्प्ट होते हैं उसमें थोड़ा आसान रिजल्ट आता है, पर आईसीआई ने झटका दे दिया और सबसे लोएस्ट पास परसेंटेज निकाले। भाई अब सिंपल है, दो तरह की हमारी पॉपुलेशन रही होगी यहाँ पे। वो 15% स्टूडेंट्स जो पास आउट हो गए, उसके बाद 85% स्टूडेंट्स, मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो रह गए। अभी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं भाई, अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं। जो 85% स्टूडेंट्स बच गए जिनका क्लियर नहीं हुआ, उनके पास एक ही ऑप्शन है, पढ़ो भाई, सितंबर अटेम्प्ट आ रहे हैं, क्या करने वाले हो। 15% स्टूडेंट्स जो पास आउट हो गए, पढ़ो भाई, क्या करने वाले हो। नया अटेम्प्ट आने वाला है इंटर का, इंटर में तैयारी करनी है कि नहीं, अच्छे से क्लियर करना है कि नहीं। अगर फर्स्ट टाइम में ये क्लियर कर लिया है तो क्या फर्स्ट टाइम में इंटर क्लियर करना है या नहीं। और अगर मान लो इसमें अटेम्प्ट्स लगे थे आपको फाउंडेशन को, तो इंटर में अटेम्प्ट्स नहीं लगवा देना, प्रॉपर प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी ना। तो सर इनके लिए भी देखना, आप देखना जो पास हुए जो फेल हुए दोनों में क्या क्या चीजें चल रही है, इनको भी पढ़ना है, इनको भी पढ़ना है, इनको भी अपनी प्लानिंग बिठानी है, इनको भी अपनी प्लानिंग बिठानी पड़ेगी। मेजर फर्क सिर्फ एक चीज का है। किस चीज का है सर, एक तो लेवल का, ये प्लान बनाएंगे अपने इंटर के लिए, ये बनाएंगे वापस से फाउंडेशन के लिए। इनका प्लान बन रहा होगा सर मई 25 के लिए, इनका प्लान बन रहा होगा सर सितंबर 24 अटेम्प्ट्स के लिए। डन, डन सर। तो दोनों के बीच का फर्क यहां पे आने वाला है। अब अमित भाई, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स तो निकले नहीं, तो उनके लिए क्या करना है, टेंशन मत लो, आप सब के लिए एक प्रॉपर डिटेल्ड प्लानर की यार कैसे क्या चीजें कवर करने वाले हैं, सितंबर 24 में कैसे पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें मैं अपलोड करके दूंगा। ये वीडियो इन 15% स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्जाम इस बार क्लियर हो गया। गाइस बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे पता है, आप खुद सोचो, अगर इतनी भीड़ में से 15% में आप क्वालिफाई करके आए हो तो कुछ तो बात रही होगी आपके अंदर, कुछ तो आपने मेहनत करी होगी, कुछ तो अपना दिल और जान दोनों लगाया होगा ना। हाँ जी अमित भाई, अब सेम एफर्ट्स आपको लगाने हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। देखो, मैंने बहुत बार देखा है और मतलब अपलोड होते रहते हैं, हाउ टू सिक्योर एन ऑल इंडिया रैंक इन जस्ट 2 मंथ्स, इन जस्ट 3 मंथ्स। भाई कुछ ना होता, रैम मेडलिस्ट पेड़ पे ना उगते, बनाना पड़ता है मिन्नत से, लगन से। तो गाइस, अगर इंटरमीडिएट में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना चाहते हो, या फिर इंटरमीडिएट में रैंक लाना चाहते हो, या बिना अटके हुए निकलना चाहते हो, तो गाइस एक ही सॉल्यूशन है, प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग आपकी बननी जरूर 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 चाहिए, जिसमें से कैसा क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। अगर आप मई 25 प्लान कर रहे हो, वैसे मई 25 आई गेस आप लोगों के लिए मई 25 एप्लीकेबल होगा। अमित भाई मई 25 अगर प्लान करना चाहें तो अभी हमारा चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में जाके आपको 8 महीने पूरे होंगे। तो हाँ, आप मई 25 का अपना अटेम्प्ट दे सकते हो, आई गेस मेरे लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 8 महीने का गैप चाहिए होता है। आपने अभी क्लियर किया है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 2 3 4 5 6 7
8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आराम से आप अपना अटेम्प्ट दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। तो गाइस आपका जो May 25 का अटेम्प्ट अप्लाई होने वाला है, इसमें अपने को क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। देखो सर, सबसे पहली बात क्या, अगर आप May 25 में अपना एग्जाम देना चाह रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, आपका जो अगर फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस, मैं बोलता हूं अब तो 6 पेपर है ना, तो 3-3 क्लासेस करने से मतलब नहीं बनता, आप 6 क्लासेस और बोथ ग्रुप पे ही जाना चाहिए। फर्स्ट 4 पेपर्स, क्योंकि अब क्लासेस मोस्टली 1.5 से 2 घंटे की होती है, फर्स्ट 4 पेपर्स आपके अराउंड दिसंबर फर्स्ट वीक तक हो जाने चाहिए, और लास्ट 2 पेपर्स खींच के कैसे भी करके आपके जनवरी तक निकल जाने चाहिए, जनवरी एंड तक, ताकि आपको फेब, मार्च, अप्रैल का प्रॉपर टाइम मिल जाए रिवाइज करने के लिए। कैसे मत भाई, क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, मेरी बात बताओ। देखो अगर आप अभी अपनी अगस्त से क्लासेस स्टार्ट भी करते हो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरा का पूरा नवंबर, ठीक है, दिसंबर फर्स्ट वीक तक अगर आपकी क्लासेस खत्म होती हैं, या नवंबर एंड तक, सर कोई भी बैच 150 घंटे की होती है, आपके 4 पेपर्स, 150 घंटे के 4 पेपर्स। सर आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, सिंपल सिंपल, आप रोज कैसे पिक करोगे, फर्स्ट ग्रुप तो सब पिक कर लो। सर अकाउंट्स पिक करो, आपका, हाँ हाँ समझ गया, एडवांस अकाउंट्स आपने पिक किया। एडवांस अकाउंट्स के बाद सर नेक्स्ट आपको क्या जाना चाहिए, आपको लॉ भी साथ में ले लेनी चाहिए, टैक्स में डीटी स्टार्ट कर देना चाहिए, और सेकंड ग्रुप की कॉस्टिंग आपको आंख बंद करके पिक करनी ही करनी चाहिए। कोई भी 3 पेपर पे मत जाना, ये मत सोचना 1.5 घंटे, 1.5 घंटे और 1.5 घंटे, सर 4.5 घंटे पढ़ के अपना काम खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, पहला फोकस होना चाहिए क्लासेस टाइमली मैनर में कंप्लीट हो जाए। 1.5 घंटे के आसपास की क्लासेस होती है, या कोई क्लासेस 2 घंटे भी मान लो एडवांस अकाउंट्स की 2 घंटे हो गई, या कॉस्ट की अपनी 2 घंटे की क्लासेस हो गई, कैसे भी होगी, डन। सर तो अपने को क्या करना चाहिए, ये 4 क्लासेस जो मिलके ऑन एन एवरेज आपकी बनती हैं सर 7 से 8 घंटे के आसपास की, 6 7 8 तीनों में से कुछ भी बन सकता है जी सर, 6 7 या 8, ये क्लासेस आपको कंप्लीट करनी चाहिए, और 2 घंटे देने चाहिए, सिर्फ 2 घंटे आपको देने चाहिए पूरे दिन रिवीजन पर्पस के लिए। क्योंकि अगर आज जो आपने पढ़ा है ना, उसको कंप्लीट करने में, रिवाइज करने में आपको मैक्सिमम आधे घंटे का टाइम लगना चाहिए। कुछ पॉइंट्स जो आपको फोकस रखने हैं, सर आपका डेली रिविजन मस्ट है। अगर मैं कुछ भी बहुत मस्ट मतलब सांस लेने जितना बराबर है, पर अगर ना भी ले पाओ तो संडे को तो पूरे वीक का रिवीजन खत्म करना ही करना है, फुल वीक का रिवीजन आपको खत्म करना ही करना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, और उसको सर मैं रेड से लिखने के बाद हाईलाइट भी कर दूंगा, क्या बात है सर, नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, नोट्स 100% कंप्लीट होने चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है लोगों को क्लासेस खत्म करने के बाद नोट्स के लिए, अरे भाई लेक्चर नंबर 32 है क्या, अरे भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नोट्स मिल जाएंगे क्या, और लास्ट टाइम पे लोग टीचर्स बदलते रहते हैं, यार इनके नोट्स मिल जाएंगे, उनके नोट्स मिल जाएंगे। भाई क्लासेस के साथ ही आपको अपने नोट्स खत्म करने हैं। डन डन सर, नोट्स कंप्लीट करने के साथ साथ रिविजन्स, और उसके बाद सर टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है। ये चीजें आपको करनी चाहिए ताकि एटलीस्ट नवंबर एंड तक आपके 4 पेपर्स खत्म हो पाए। उसके बाद 2 पेपर बचेंगे, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जैसे स्टार्ट करना चाहो खत्म कर सकते हो, बट दिस शुड बी द बेस्ट प्लान जो अभी आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद एफएमएसएम और ऑडिट। सर ऑडिट छोटा पेपर होता है, अराउंड 80 से 100 आवर्स का ही उसका लेक्चर हो पाता है, उतने ही लेक्चर्स होते हैं। और सर अगर हम एफएमएसएम की बात करें, वापस से 150 आवर्स का लेक्चर होता है, जैसा मैं पढ़ाता हूं, मैं भी एफएमएसएम पढ़ाता ही हूं जी सर। तो आप आराम से दिसंबर और जनवरी 2 महीने लगा के इसको बहुत शिद्दत से प्यारे तरीके से कवर कर सकते हो। डन डन सर। अब मेरी बात सुनो सर, एटलीस्ट 6 महीने तो दोगे ना कोचिंग्स पे जी। अब मेरी बात सुनो सर, उसके बाद 3 महीने जब रिवीजन मोड पे आएंगे तब हम अपना अलग प्लान बनाएंगे। अभी हमारा प्लान होना चाहिए क्लासेस को प्यारे तरीके से खत्म करने का। डन डन सर। नेक्स्ट अब मेरी बात सुनो अमित भाई, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा अपनी क्लासेस के बारे में। भाई जब क्लासेस बता ही दिए तो एटलीस्ट अगर मैं अपना पेपर पढ़ा रहा हूं तो मैं बता भी देता हूं कि हमारी भी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। अगर मैं बात करूं मेरे पेपर्स की, तो मैं फास्ट एजुकेशन पे 2 पेपर्स पढ़ाता हूं। सर कौन कौन से 2, कहने को 3 है लेकिन है 2। कॉस्टिंग पढ़ाता हूं,
FM पढ़ाता हूँ, SM। FM तो मैं खुद बोल रहा हूँ भाई अभी लेने की जरूरत नहीं है, बाद में लेना, अभी जो 4 पेपर स्टार्ट करने वो करो। हमारी कॉस्टिंग की लाइव बैच स्टार्ट होने वाली है। अमित भाई कब से स्टार्ट होने वाली है? लाइव बैच स्टार्ट हो रही है 8 अगस्त से। लाइव मतलब आप अपने घर पे बैठोगे, मैं अपने घर पे बैठूंगा, लेकिन पढ़ेंगे अपन आमने सामने। मैं लाइव आपको पढ़ाने वाला हूँ, लाइव एट होम के ऑप्शन के साथ। डन सर। क्लासेस कब होंगी? सुबह सुबह हो उठते के साथ ही 9:30 से 11 के बीच में हमारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अमित भाई ये कितने घंटे की होंगी? 150 घंटे की होंगी। प्राइसेस क्या होंगी? प्राइसेस अभी प्री डिस्काउंट ऑफर चल रहा है सर, 8,000 की क्लास है, अभी हम फटाफट से डिस्काउंट दे रहे हैं। और इसके साथ क्या क्या मिलने वाला है भाई, ये सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या क्या मिलने वाला है? एक मिलेगा आपको मेरी कलर्ड हैंड रिटन नोटबुक। इसमें मैंने सारे नोट्स अपने तरफ से खुद अपने हाथों से प्यार से लिख के बनाए हुए हैं, मेरी हैंडराइटिंग में, कलर्ड। सेकंड सर आपको कलर्ड क्वेश्चन बैंक मिलेगी। मेरे को पता है कॉस्ट वॉस्ट में इतने क्वेश्चंस देख के काली पीली किताब मन नहीं करता, तो मैंने अपनी कलर्ड क्वेश्चन बैंक बना रखी है। और थर्ड सर आपको मिलेगा MCQ बुक प्लस थ्योरी बुक। अमित भाई ये तो कंटेंट हुआ, इनके साथ कुछ फ्री व्री दे रहे हो? अरे टेंशन काहे को लेते हो, जब अमित भाई हैं तो फ्री वाली चीजें होंगी ना। आपको इनके साथ मिलेगा फ्री पावर बैच का एक्सेस। भाई ये पावर बैच क्या है? पावर बैच एक मोस्टली काइंड ऑफ रिवीजन बैच होती है, जिसमें वापस से 40 आवर्स के अंदर मैं पूरी कॉस्टिंग, मतलब ये 150 घंटे की कॉस्टिंग वापस से 40 आवर्स के अंदर आपको YouTube पे कवर करवा के देता हूं, तो इसका आपको फ्री एक्सेस मिलता है। प्लस इसके साथ सर 150 क्वेश्चंस की मैराथन, ये मैं एग्जाम से पहले लेता हूं, नॉट जस्ट 1 डे बिफोर। एक दिन पहले मैं कुछ भी नहीं करता, बताता हूं उस दिन क्या होगा। सर ये भी मैं एग्जाम से पहले कवर करके देता हूं। सुपर 30 क्वेश्चंस एट द एंड आके भी बता के जाता हूं, करवा के जाता हूं, लाइव सॉल्व, सिर्फ बोल के नहीं, आके करवा के जाता हूं। और जस्ट जैसे कल आपका कॉस्ट का एग्जाम है, तो 1 डे बिफोर मैं फुल डे, मतलब अराउंड 14 आवर्स के आसपास YouTube पे लाइव रहता हूं, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उन सबको लाइव अपन सॉल्व कर सके। मेरे को पता है एग्जाम से एक दिन पहले सबको पक्का डाउट्स आते हैं, तो उस दिन मैं लाइव रहता हूं ताकि आपकी कोई भी डाउट्स हो तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो अगर मेरी एक क्लास लेने वाले हो तो उसके साथ सर मिलेगा ये और 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 ये। डन डन गाइस। इतनी सारी चीजें किस प्राइस पे? अमित भाई बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, सिर्फ और सिर्फ पूरी 150 घंटे की बैच का और इन सारी चीजों का 6,000 रुपए आपको लगने वाले हैं। डन। अमित भाई कहां परचेज कर सकते हो? ये आप फास्ट एजुकेशन की वेबसाइट पे परचेज कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करके दे दूंगा। और गाइस इसके साथ साथ मेरे मेंटर CA सार्थक जैन सर, वो भी क्लासेस लेने वाले हैं। किसकी? कॉस्ट की। अरे कॉस्ट मैं पढ़ा रहा हूं सर, कैसे पढ़ाएंगे? अभी अभी तो ताजा ताजा तो हमने पढ़ाना शुरू किया है सर। तो सर क्या पढ़ाने वाले हैं? सर पढ़ाने वाले हैं आपका पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंट्स, जो कि वापस से एक 150 घंटे की बैच होने वाली है। डन डन अमित भाई। इसकी भी परचेज लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर गाइज आप कॉम्बो लेते हो तो 15,000 की जो ये हमारी दोनों की कंबाइंड बैच है एडवांस अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग की, वो आपको सिर्फ 11,250 रुपए में अलॉन्ग विद द बुक्स एंड ये सारी फ्री वाली कंटेंट मटेरियल मिलने वाला है। अमित भाई एक बात बता दो ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डाउट्स कैसे क्या लेने वाले हो? आप तो स्क्रीन के इस तरफ, हम इस तरफ, टेंशन क्यों लेते हो? मैं बैठा हूं ना। गाइज आपको एक व्हाट्सएप नंबर अभी दे देता हूं। व्हाट्सएप नंबर ये मेरा पर्सनल भाटसूप नंबर है, या फिर रुको मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे सर, जो मैं अपने स्टूडेंट से शेयर किया करता हूं। ये लो बाबा, यहीं पे अवेलेबल है तो यहीं से ले लेते हैं। ये देखो, ये हर बार मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता होता है। सर ये क्या है? आप मुझसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो? यहाँ पे चीजें देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फटाफट से इसको तो अभी के अभी ज्वाइन कर लो। अगर पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो भी ठीक है। मैं बहुत फ्री कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ यहाँ पे। YouTube है हमारा, देख रहे हो कि सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी फ्री वीडियोस आती है यहाँ पे। इनफैक्ट अभी भी मैं पावर बैचेस ले रहा हूँ सितंबर 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए, फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। सर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7903479393, वापस से 7903479393, जिस पे आप मेरे को अगर मैसेज करते हो तो आपको फटाफट यहीं पे मेरे नंबर मिलने वाले हैं। मेरे घर वाले भी मुझसे इसी पे बात करते हैं और आप भी मुझसे इसी पे बात करने वाले हो। बट कॉल्स अवॉइड करना, क्योंकि मैं कई बार क्लासेस के अंदर होता हूं, तो व्हाट्सएप करना वुड बी प्रेफरेबल। डन डन गाइस। बहुत प्यारे तरीके से कॉस्टिंग कवर करेंगे। अगर आप देखना चाहो डेमो लेक्चर्स, तो सर डेमो लेक्चर्स डले हुए हैं सर।
पावर बैच वो भी डली हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देखना चाहो। रिव्यूज भी डले हुए स्टूडेंट्स को कैसा क्या लगता है नहीं। और जो मेरे प्यारे स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे पढ़ा है और मुझे जानते हो और आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो भाई आपका काम है, मैं कह रहा हूं आपका काम है अपने जूनियर्स को रिकमेंड करना, क्योंकि अगर आपको मैं पसंद आया हूं तो उनको भी आऊंगा ना। डन सर। तो गाइस बहुत 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 ही ज्यादा प्यारे तरीके से आप और मैं मिलके, अरे किधर गया भैया हमारा, मैं अभी तो लिख रहा था ना इधर, हाँ जी, बहुत प्यारे तरीके से अपनी कॉस्ट स्टार्ट करेंगे, कवर करेंगे। मेरे मेंटोर के साथ आप लोग अपना एडवांस अकाउंट्स का पार्ट स्टार्ट कर सकते हो, कवर कर सकते हो, और बहुत तरीके से प्यारे कवर तरीके से हम इंटरमीडिएट की प्लानिंग कवर कर सकते हैं। गाइस सुनो, मेरी खुद की ऑल इंडिया रैंक 30 थी सीए इंटरमीडिएट लेवल पे, तो हम जानते हैं कि सर रैंक के लिए तैयारी कैसे करी जाती है। और ये 1 महीने 2 महीने 3 महीने की प्लानिंग नहीं होती, स्टार्टिंग से ही नींव बनानी पड़ती है, बेस बनाना पड़ता है। डन डन गाइस। तो ये हमारी बैच के बारे में पूरी डिटेल से, जिसकी परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं। अमित भाई सबका तो हो गया, अब जिन 85% स्टूडेंट्स का नहीं निकल पाया उनके लिए अपन क्या करने वाले, टेंशन क्यों लेते हो यारो, अपन बैठे ना, इनके लिए थे आपके लिए भी है। आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा मैं, जिसमें पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। डन डन। तो गाइस ये बैच की डिटेल्स है, आपको मेरे से कुछ भी काम हो, कुछ भी काम हो, कुछ भी काम हो, कुछ भी पूछना हो, बी इट एनी स्ट्रैटेजी, एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम, यू कैन व्हाट्सएप मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 7903479393। डन डन गाइस। चलो तो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, ध्यान रखना। एंड जैसा मैं बोलता हूं, कॉस्ट एफएम एसएम में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके अमित भाई आपके साथ है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।